हेलो लियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। रोल्स कभी भी रिवर्स कर सकते हैं आप। ओके, दिस इज फॉर लियो। चलिए देखते हैं लियो कि इस हफ्ते क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में, आपके पर्सन की तरफ, आपकी एनर्जीज, एक्शंस, आउटकम। दिस इज फॉर लियो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। Okay. Wow. ओके, वाओ। लियो, यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ मैं। लियो, यहाँ पे कोई तो है आपकी लाइफ में जिसके साथ अगर आपका नाता टूट चुका है या रिलेशनशिप टूट चुका है तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप मांगना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं। ओके, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। ओके, और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा डीप रोमांटिक और इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। अगर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में है, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ है, राइट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं आपके साथ। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि यार कैसे आप दोनों के बीच में वापस सुलह हो सके। एक रियलाइजेशन है इस पर्सन को कि आपके और उनकी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज्यादा प्यार था। जब आप दूर रहे तो इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि वो आपको कितना ज्यादा मिस करते हैं। एंड वो मिस करते हैं वो फीलिंग कि आपके साथ रह के वो कितना ज्यादा प्यार में थे आपके साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिकंसिलिएशन का पोटेंशियल है। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। ओके, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ एंड दे वांट टू टेक द रिलेशनशिप टू अ हायर लेवल आउट हियर। लियो, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत ही बढ़िया एनर्जी के साथ। ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपके पास बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन लेके। नो बुलशिट, नथिंग। आप वो अपने इंटेंशंस बहुत ही ज्यादा क्लियर करने वाले हैं आपको, सच्चाई, ट्रूथ और क्लैरिटी के साथ। और ये ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है जो आपको पसंद नहीं आएगी। ये बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, दे आर अ हेड ओवर हार्ट डिसीजन। दिल से नहीं, दिमाग से सोच रहे हैं। जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। और ये ऐसे पर्सन नहीं है कि आपके साथ ब्रेकअप हो गया तो किसी और के साथ चले गए। रीबाउंड में नहीं मानते ये पर्सन। इनके लेवल्स ऑफ जैसे बोलते हैं ना, दे हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। किसी के साथ भी नहीं घूम लेंगे ये पर्सन। प्यार आपसे है तो आपके साथ ही वापस आना चाहते हैं, और अगर आपके साथ नहीं हुआ तो प्रोबेबली मूव ऑन कर लेंगे। बट किसी और के साथ बस आपको दिखाने के लिए, जेलिसी के लिए, या अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए किसी और के साथ मजाक कर लिए, ऐसे टाइप के इंसान नहीं है। बट ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपकी तरफ क्लियर कट कम्युनिकेशन लेके। और जो है, जैसे है, सच्चाई है, रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये आपको पूरी तरह से क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं। वाओ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होने वाली है लियो, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है अब तक मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर किया है, इतना ज्यादा कम्युनिकेशन मैंने फोर्स वाला नहीं देखा। ये पर्सन को बहुत बड़ी एक रियलाइजेशन हुआ है मुझे लगता है लियो। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए अगर सिचुएशन पूरी तरह से अटकी है तो ये सिचुएशन को पूरी तरह से फोर्स करके एकदम से फटाफट कम्युनिकेशन करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि यार ऐसे फोन पे बात नहीं होगी, तो ट्रैवल करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपको। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत 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 ज्यादा आने वाली है। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, सोशल मीडिया, टेक्स्ट, डीएम, फोन कॉल, इंस्टाग्राम, जो भी आप सब कुछ
मतलब इट्स लाइक यू विल, योर फोन विल बी गोइंग ऑफ द हुक। या तो आपका फोन बजने वाला है, या फिर आपके इंस्टाग्राम चेक करना, या फिर आपका व्हाट्सएप चेक करना। अगर आप ब्लॉक किया है तो प्रेफरली कोई और नंबर से करेंगे, लेकिन दे विल नॉट स्टॉप। और बहुत ही सिंसियर जेन्युइन कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं आपके पर्सन। क्यों करने आ रहे हैं? आय हाय, बहुत क्यूट है आपके पर्सन। ये पर्सन जो भी है ना, इन्हें लग रहा है कि यार मतलब अब मैं दूर नहीं रह सकता, या अब मैं दूर नहीं रह सकती। ये पर्सन ने आपसे दूर रह के बहुत टाइम तक दे वर सफरिंग इन साइलेंस, मतलब अंदर ही अंदर घुट रहे थे, अंदर ही अंदर मर रहे थे, अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि यार करे तो क्या करे। बहुत ज्यादा रिग्रेट था, बहुत ज्यादा उन्हें डिसअपॉइंटमेंट थी कि इस तरह से तो हमारी रिलेशनशिप खत्म क्यों हुई। अब जाके आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मुझे ये बर्डन नहीं चाहिए, अब मैं और सहन नहीं कर सकता हूं या नहीं सहन कर सकती। अब मुझे जाके बात करनी है लियो से, और मुझे क्लैरिटी देनी है लियो को कि मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं यहाँ पे कमिटमेंट की बात नहीं करी, बिकॉज ये पर्सन भी कमिटमेंट देने नहीं आ रहे। ये एक पार्टनरशिप फॉर्म करने आ रहे हैं, रोमांटिक वाला पार्टनरशिप फॉर्म करने आ रहे हैं। अगेन इट्स नॉट द थ्री ऑफ कप्स। ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते, ये आपके साथ प्यार करते हैं। ये पर्सन प्यार करते हैं लियो, और ये आपको कम्युनिकेट करने आ रहे हैं, आपसे दूर नहीं रह सकते। अब कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है तो भी आपसे प्यार करते हैं और कहेंगे, अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते तो भी प्यार करते हैं और रिलेशनशिप तो चाहते ही हैं आपके साथ। ओके, बिकॉज आपसे दूर रहना इन्हें बिल्कुल भी नहीं रहना है। ओके, अब इनके लिए आपसे दूर रहना पॉसिबल नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी विद द किंग ऑफ कप्स आउट हियर, जहां पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत प्यार करते हैं इस पर्सन से, लेकिन अभी फिलहाल तो आपको लग रहा है कि यार अगर सेपरेशन है, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट है, तो चुप्पी मेंटेन करना बेटर होगा। अपने इमोशंस इस पर्सन को ना ही बताए तो बेहतर है। एंड टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, यहाँ पे कार्ड्स तो नहीं दिख रहे हैं विश फुलफिलमेंट के, बट आपके माइंड पे है जजमेंट और रिकंसिलिएशन। सो लियो, आप जिनसे भी रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ये पर्सन वापस आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, घोड़े पे आ रहे हैं आपके पास। आपको रिकंसिलिएशन चाहिए, मिल रहा है आपको। भले ये रिकंसिलिएशन करने नहीं, बट अगेन इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ रिकंसिलिएशन, नॉट लाइक ए रिलेशनशिप पूरी तरह से जैसे थी वैसी हो जाएगी, लेकिन प्यार तो करते हैं। और वो आपको बताएंगे कि यार मतलब ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाया करो, लाइक आई लव यू वेरी मच। ओके, सबकॉन्शियसली आपको लग रहा है कि आपको वेट एंड वॉच करना है। मुझे लग रहा है जब ये पर्सन आएंगे ना आपकी तरफ, आप वेट करेंगे, बिकॉज आपने पूरी एफर्ट डाल दी है इस पर्सन के रिलेशनशिप में, आपने पूरी टाइम एफर्ट कमिटमेंट डाल दी है। अब लियो, आप वेट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि यार अब अगर मैंने और काम डाला, अगर मैंने और टाइम एफर्ट कमिटमेंट डाला इस रिलेशनशिप में, इफ आई इन्वेस्टेड मोर, तो क्या मुझे आउटकम मिलेगा, मुझे जो आउटकम चाहिए था। जिस तरह से रीडिंग हो रही है डाउटफुल है, बिकॉज आपके पर्सन प्रैक्टिकली नहीं आ रहे हैं आपके पास, इमोशनली आ रहे हैं, पैशनेटली आ रहे हैं, बिकॉज वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बगैर, मतलब दे आर एब्सोल्युटली डेवस्टेटेड, लोनली एंड लेफ्ट आउट। सो यस, आपका सोचना ये कि भाई प्रैक्टिकली क्या यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल है, तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है आपका सोचने के लिए कि हाँ क्या कमिटमेंट होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत सही बात है। रिकंसिलिएशन आप चाहते हैं, प्यार भी आप करते, करेक्ट। आपका ब्लॉकेज रहेगा यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बट आई थिंक दैट ब्लॉकेज नहीं है, दिस इज मोर लाइक, मुझे लगता है जैसे ही ये पर्सन आएंगे ना, मुझे लगता है आप फटाफट घुस जाएंगे इस पर्सन के रिलेशनशिप में वापस। लेट्स सी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट इज दिस ब्लॉकेज हियर? लाइक मुझे लग रहा है कि जब ये पर्सन वापस आएंगे ना, आप बिना सोचे समझे ना वापस या तो कमिट कर देंगे इस पर्सन को कि हाँ भाई हम रिलेशनशिप में वापस रहेंगे, या आप इस पर्सन को वापस आने देंगे अपनी लाइफ में। सी, प्यार प्यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना लाइफ में, आप वापस से चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक नई बिगनिंग, और आपकी ब्लॉकेज तो है ही नहीं यहाँ पे। आप मतलब अगेन यू आर रेडी टू पिक अ न्यू डायरेक्शन विद देम। सी, कीप इन माइंड यहाँ पे लियो, आप चाहते हैं रिकंसिलिएशन, अग्रीड,
आप प्यार करते हैं, अग्रीड, ये पर्सन वापस आ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अग्रीड, बट सबकॉन्शियसली रूट ऑफ द इश्यू क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज कि यहाँ पे प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट होने वाली है या है नहीं। आपकी तरफ से आपने 70% 80% एफर्ट डाल दिए हैं बिना सोचे समझे, अब जाके ये पर्सन आ रहे हैं वापस, भले ही इंटेंशन के है कि वो क्लियर बता दे आपको कि यार कमिटमेंट होनी है नहीं होनी, मगर मैं प्यार करता हूं, ऐसा कुछ बोलेंगे आपको, लेकिन जो भी बोलेंगे क्लियर बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अब आप बिना सोचे समझे, आपकी ब्लॉकेज है कि आप बिना सोचे समझे ही अंदर घुस जाएंगे, या बिना सोचे समझे ही अब वापस एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम टुवर्ड्स यू। नाउ ये बात का ध्यान रखे लियो कि जब ये पर्सन वापस आ रहे हैं, दे नॉट कमिंग बैक प्रैक्टिकली। आप भले ही प्यार करते हैं, आपको लगता है दिस इज द पर्सन फॉर मी, ओके, और आप तो ड्रीम ही कर रहे थे इस पर्सन के बारे में, सोच ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक सोचे कि भाई ड्रीम करना एक बात होती है और रियलिटी में एक्शन लेना, रियलिटी आप देख नहीं पा रहे, यू आर अवॉइडिंग द रियलिटी। अभी भी आप अपने सपनों की दुनिया में हैं, आपको लग रहा है अभी भी हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट जब इनकी कम्युनिकेशन आएगी ना, तब आप समझ में आएगी, तब आपको मेरी याद आएगी। ओके, आपकी एडवाइस रहेगी व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। सी, ये एडवाइस यही बताता है आपको लियो कि यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में एक कार्मिक कनेक्शन है और ये साइकिल अब खत्म हो चुकी है। आपके पर्सन आप दोनों के बीच में यहाँ पे समथिंग हैज टू चेंज। व्हाट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स? What is this advice here? आई थिंक यू आर बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड मतलब अब ये वापस वही वाला होने वाला है, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, बिकॉज सी दिस इज नॉट कंसिस्टेंट। हाँ, ये इसमें से कोई भी एनर्जी कंसिस्टेंट वाली नहीं है। सच्चाई बता दी ठीक है, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि ये कमिटमेंट दे रहे हैं। सी, यहाँ पे ना रिलेशनशिप में अपना स्पार्क, पैशन सब कुछ लूज कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन ने या तो चीट किया है आप पे, या फिर जब ये पर्सन वापस आ रहे हैं ना, आप हील नहीं हुए हैं लियो, आप अभी भी दुख दर्द से डील नहीं हुए। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आप अभी भी पास्ट में हैं, तो भी आपको इस रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए अगर ये रीबाउंड है। और अगर ये पुराना पर्सन भी है जो आपके पास वापस आना चाहता है, फिर भी आप हील नहीं हुए, दोनों तरफ से आप हील नहीं हुए, आप अभी भी बहुत ज्यादा रिग्रेट में, अभी भी बहुत ज्यादा पेन में है। अभी भी अगर ये कोई नया पर्सन है तो आपने तो पास्ट को अभी भूला नहीं, और आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में या रिस्क लेने या फिर एक नई स्टार्ट बिगिनिंग लेने के लिए तैयार है। और अगर ये पुराने पर्सन है, फिर भी आप एक रिस्क ही ले रहे हैं। द पेज ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, आप देख रहे हैं कि यार देखते हैं कहाँ जाता है, बट बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ या बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो फिर आई डोंट माइंड, मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। आप हर्ट है इसलिए आप रीच आउट नहीं कर रहे। देयर इज अ रीजन कि आप इस पर्सन को रीच आउट फर्स्ट नहीं किया, बिकॉज आप बहुत ज्यादा पेन में हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी ड्रामा भी हो सकता है, या फिर आप प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे पेन आपने अभी रिलीज नहीं किया है। आप अभी भी जब ये पर्सन आएंगे, आपने पास्ट को होल्ड कर रखा है। आपका एडवाइस यही रहेगा कि आप ऐसी सिचुएशन में ना रहें जो आपके लिए टॉक्सिक है। आप या तो लियो, आपका ब्रेकअप हो चुका है किसी के साथ और अब आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ओके, जहां पे सामने वाला बंदा आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, लेकिन आप फॉर सम रीजन आप उस ब्रेकअप को भूलने के लिए आप इस नए पर्सन के साथ यू आर जंपिंग इन टू द रिलेशनशिप, जबकि यहाँ पे आपने पहले वाला चैप्टर तो खत्म ही नहीं किया है, अभी भी आप दुख में हैं। और दूसरे लोगों के लिए अगर ये पुराना पर्सन भी वापस आ रहा है, रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन फिर भी आप भूले नहीं है कि इस पर्सन ने आपको कैसे हर्ट किया है, या इस पर्सन ने आपको चीट किया या बिट्रे किया है। तो जब तक आप हील नहीं होंगे, आप किसी और के साथ कैसे, मतलब हाउ कैन यू जस्ट रैंडमली गो इनसाइड? तभी के लिए बहुत अच्छा लगेगा, एंड ऑफ द हफ्ते तक बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इवेंचुअली 2-3 हफ्ते के बाद आपको रियलाइज होगा यार ये रॉन्ग मूव हो गया था। सो प्लीज पहले एक चैप्टर खत्म करें और फिर आगे चैप्टर में जाए, अगर ये नया पर्सन है तो। और अगर ये पुराना पर्सन ही है तो इट इज टाइम टू लेट दिस पर्सन गो। ये प्यार के सिवा और कुछ नहीं दे पाएंगे आपको, कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा रोमांस है, बट दैट इज अबाउट इट। देयर इज नो प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो कमिटमेंट, देयर इज नो लॉन्ग टर्म, देयर इज नो स्टेबिलिटी। ठीक है, सो एडवाइस यही होगा कि आप मूव ऑन करें, मूव फॉरवर्ड करें, और एक नए तरीके से देखें दुनिया को, एक नई तरीके से देखें, और इमोशनली डिटैच करें अपने आप को इस पर्सन से। ठीक है, बाय बाय।